देश के भिन्न भिन्न जगहों पर आप लाउड स्पीकर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलवी साहब आपको बोलने देंगे, अभी रुक जाइए जरा, मैं मौलवी साहब मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल दीजिएगा। झूठी बात बता रहे हैं, ये अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूं, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूं, करना तुमको अनुचित। अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गए? अच्छा 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 अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? प्रभु मौलवी कोई गाली थोड़ी है। अरे 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 सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी है, आप इतना क्यों उपद्रव में आ जा रहे हैं? मौलवी तो बहुत, अरे आपको मैंने कितने बड़े, अरे मौलवी साहब शांत, मौलवी तिवारी जी शांत, मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मंत्री का अंजना जी जो उनका लहजा था, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है बाला साहब के अंदाज में आता है ठीक करना दादागिरी। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं ये सुनाना चाहता हूं। ठीक है, बातें सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते हुए इसे बंद कर देता हूं। ठीक है। नहीं, मैंने आपके जली ना, तेरी भी जली ना। कार्यक्रम के नियम है, थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद, और मुझे डांट खानी भी पड़ती, क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं, आपका कार्यक्रम है। लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं, और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार, और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित भाषा को, मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं, हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब, पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब? बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में ना हिंदू धर्म है ना संविधान है, इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते? 18 घंटे से क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे, अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ठीकना, रोज मुद्दे ले आए। होते कौन हो साहब? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कतें लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। जो चीज 70 साल में नहीं हुई वो अब क्यों होने लगी? जी मैंने सुना। अब बाला साहब वाले अंदाज में दादागिरी निकाल देंगे, उतार देंगे, ये कौन सा तरीका है? वही जो गुंडागर्दी हो रही थी नवनीत राणा के घर के बाहर। देखिए अंजना जी, आपके कार्यक्रम में बुला के तुम मॉडरेटर रहते हुए ये अभद्र भाषा में बात करते हैं, तो इनको थोड़ा सा रोकना चाहिए आपने। चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने वो कह दिया नॉटी शब्द, नॉटी मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं मौलवी साहब, नॉटी वो नॉटी। आप आइए हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ, आप नमाज भी पढ़िए और हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आपको महाप्रसाद भी देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा मौलवी साहब? मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा? रुको ना मेरे भाई तिवारी जी, मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा? मैं नमाज क्यों पढ़ूं? आप बोलो। एक मिनट रुक गया। देखो ये देखो, सत्ता जब मिलती नहीं तो कैसे नैराश्य आता, ये वैसे ही अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है। लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम पवन जी से पूछ रही हूँ। तिवारी जी रुकिए तो। पवन जी देखिए, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कैसा क्या इलाज है वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं, क्योंकि तो साथ रहे हुए हैं। तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा? मैं आपको ये याद दिला दूं अंजना जी, या संबित पात्रा जी यहां बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं हिंदू नहीं हूं आप,
पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठते हो, शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश में। मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी विदेशी है। आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं, मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत, अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों के आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण को और दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी, यहाँ बैठे बैठे अंजना जी, अगर हो गया तिवारी जी पहले शाखा में भी जाते थे। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी पहले शाखा में जाते थे या नहीं जाते? इनका थोड़ा मौलवी अंजना जी, क्या है, मौलवी क्या गाली होती है? जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक ये जब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे थे, संबित पात्रा जी जब दिल्ली से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हार गए, तब ये मुसलमानों के आगे क्या हाथ फैलाकर घूमते थे? सबको किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित पात्रा, ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने जवाब सुनिए पवन जी। पवन सर, मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके मोहन भागवत घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। है कौन वो? हु इज ही? कौन है ये? 50 गाड़ियों का काफिला। पवन खेड़ा ने संबित के साथ साथ बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बीजेपी ने हर बार देश को अंग्रेजों के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया। जब सरकार बदलेगी तो जांच होगी, तो तुम जैसे अच्छे जेल के अंदर होंगे। और अलवर में मंदिर क्यों गिराया, जरा इसका जवाब देकर जाइएगा। यहाँ बैठे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अखंड भारत लाएंगे, अखंड भारत लाएंगे। शर्म नहीं आती? बिना ज्ञान के बैठे हो। हर बार तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो। आज मालूम नहीं किस देश के साथ मिलकर आज आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज भी, कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे जेल के पीछे होंगे, जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो। हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। चले आते हैं मुंह उठाकर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।